आज हम टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन पढ़ेंगे। तो दो टाइप के लुब्रिकेशन होते हैं। पहला जो है हाइड्रोडायनेमिक, इसे फ्लूइड फिल्म भी कहा जाता है, थिक फिल्म लुब्रिकेशन भी कहा जाता है। दूसरा है बाउंड्री लुब्रिकेशन, इसे थिन फिल्म लुब्रिकेशन भी कहा जाता है। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन में जो है फ्लूइड या लुब्रिकेटिंग ऑयल दो मेटिंग पार्ट्स के बीच डाला जाता है, जिससे उसके बीच जो भी इरेगुलरिटीज होती है, जैसे ये इरेगुलर सरफेस है, कुछ जो है गड्ढा उभार है पार्ट्स में, माइक्रो होल्स हो सकते हैं या गड्ढा हो सकता है। तो इनमें जो है फ्लूइड भर जाता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या हो जाता है, भर जाता है, गड्ढे को भर देता है, और दोनों मेटिंग पार्ट्स के बीच, दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच एक जो है थिक लेयर बन जाता है, मोटा लेयर बन जाता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। तो यह जो है हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन कहलाता है। इन द हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन द लुब्रिकेंट फिल्म फिल्स द ग्रूव को भर देता है और इरेगुलरिटीज ऑफ मूविंग सरफेसेस एंड फॉर्म्स ए थिक लेयर, और मोटा लेयर बना देता है इन बिटवीन देम, उनके बीच, सो दैट देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस। इसलिए जो है उनके बीच, स्लाइडिंग सरफेस के बीच कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं बनता। दूसरा है बाउंड्री लेयर लुब्रिकेशन, बाउंड्री लुब्रिकेशन या थिन फिल्म लुब्रिकेशन। तो थिन फिल्म लुब्रिकेशन में क्या होता है, जो लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं वह जो है उसकी जो परत होती है वो पतली होती है। कुछ कारण होते हैं इसके, डायरेक्ट मेटल कांटेक्ट जो है उसमें पॉसिबल बन जाता है कुछ कारण से। ए शाफ्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, शाफ्ट जो है अचानक बंद था, फिर स्टार्ट हो जाए, मूव करना शुरू कर दें, उसको चालू करें, तब उस समय जो है कांटेक्ट बनता है। द स्पीड इज़ वेरी लो, स्पीड बहुत कम रखते हैं, तो शाफ्ट और हब दोनों कांटेक्ट में आ जाता है। द लोड इज़ वेरी हाई, अगर हाई लोड रखा जाए तब भी जो है दोनों मूविंग पार्ट्स के बीच, मेटिंग पार्ट्स के बीच जो है कांटेक्ट बन जाता है। और भी है विस्कोसिटी ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज वेरी लो, अगर विस्कोसिटी बहुत कम होगा तब भी जो है फ्लूइड फ्लो नहीं कर पाएगा, जिससे जो है उसके बीच, कुछ पार्ट्स के बीच कांटेक्ट बन सकता है। तो ये है कारण, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है, ऑब्जर्व्ड थिन लेयर ऑफ लुब्रिकेंट, थिन लेयर है लुब्रिकेंट का इसमें। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेंट्स। दो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, दो टाइप से जो है क्लासीफाई करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो लुब्रिकेंट का है उसमें सबसे पहले है विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड या किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का वह प्रॉपर्टी होता है, वह गुण होता है जिसके कारण वह किसी फ्लूइड को फ्लो करने से रेसिस्ट करता है, मीन्स फ्लो करने से रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस लुब्रिकेटिंग ऑयल की विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वह फ्लूइड उतना ही कम फ्लो करेगा और वह जो है अच्छा लुब्रिकेंट नहीं माना जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो विस्कोसिटी घटती है। सीजीएस यूनिट में विस्कोसिटी का यूनिट है पोइज, और एसआई यूनिट में न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद है विस्कोसिटी इंडेक्स। विस्कोसिटी इंडेक्स जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी है, किसी भी लुब्रिकेटिंग ऑयल का या फ्लूइड का विस्कोसिटी इंडेक्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड या लुब्रिकेंट विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी बदलने की दर विस्कोसिटी इंडेक्स कहलाती है। यदि विस्कोसिटी लुब्रिकेटिंग ऑयल का घटता है रैपिडली, जल्दी जल्दी, तब टेम्परेचर बढ़ने पर, तब उसका विस्कोसिटी इंडेक्स क्या होगा, लो होगा। ठीक है, समझ आया होगा इतना।
इसके बाद है फ्लैश एंड फायर पॉइंट्स, फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट्स। तो फ्लैश पॉइंट क्या है? तो फ्लैश पॉइंट जो है वह लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर ऑयल काफ़ी मात्रा में वेपर प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। मीन्स वह टेम्परेचर, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल वेपर में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है, और अगर तिल्ली ले जाते हैं जलती हुई तो थोड़ा मोमेंट, एक कुछ क्षण के लिए जलता है स्मॉल फ्लेम में, तो ये क्या कहलाता है? उसका फ्लैश पॉइंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लैश पॉइंट कहलाता है। फायर पॉइंट है, फायर पॉइंट जो है वह लोएस्ट टेम्परेचर है, वह न्यूनतम ताप है जिसमें वेपर जो कन्वर्ट हो चुका था ऑयल या लुब्रिकेटिंग ऑयल का, वह लगातार जलना शुरू कर देता है, 5 सेकंड तक लगातार जलता हो, जब उसके नज़दीक छोटा फ्लेम या कोई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं। तो ये हो गया उसका फायर पॉइंट। मतलब क्या हुआ कि फ्लैश पॉइंट से फायर पॉइंट क्या होगा? अधिक होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा फायर पॉइंट का। इसी तरह है क्लाउड एंड पावर पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट जो है मीन्स क्लाउडी हो जाए, जब लुब्रिकेटिंग ऑयल को ठंडा किया जाए धीरे धीरे तो एक टेम्परेचर ऐसा भी आएगा जिसमें वह जो है बादल जैसा दिखता है, गाढ़ा, उस टाइप से जो है दिखने लग जाएगा। तो वह जो टेम्परेचर होगा वह टेम्परेचर क्लाउड पॉइंट कहलाएगा। पावर पॉइंट जो है वह टेम्परेचर है लुब्रिकेटिंग ऑयल का जिस टेम्परेचर पर उसे आसानी से फ्लो करवाया जा सके, उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, 2 मेल्टिंग पार्ट्स के बीच डाला जा सके। क्या कहलाता है उसका? पावर पॉइंट, POUR, पावर पॉइंट।